क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं? स्टॉक को म्यूचुअल फंड के जरिए लें, ईटीएफ के जरिए लें या डायरेक्ट ट्रेडिंग करें? नहीं समझ में आता, इस्लामिक स्टॉक फंड्स बेहतर हैं या कन्वेंशनल स्टॉक फंड्स बेहतर हैं? अगर ये सारी कंफ्यूजन्स आपके दिलो दिमाग में भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, तो स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड वही म्यूचुअल फंड का एक निज़ाम है जिसमें आपकी पैसों को पूल किया जाता है या एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ सरमायादार होते हैं और उनके पैसों को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के तहत मिक्स स्टॉक्स में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। ये उनके लिए कारआमद होता है जिनके पास इतना टाइम ना हो कि वो डे टू डे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को जान सकें या उस पर टाइम दे सकें। तो बढ़ती और घटती मार्केट के नफ़े और नुकसान को वसूलने के लिए ये म्यूचुअल फंड का बेहतरीन एक ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप स्टॉक के इन्वेस्टर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे KC100 इंडेक्स, KMI30 इंडेक्स और मुख्तलिफ इंडेक्सेस में जो मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी फंड्स या इस्लामिक हों या कन्वेंशनल हों, इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स का मवाजना ETFs और डायरेक्ट ट्रेडिंग से, तो बहुत आसान अल्फाज में हम देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड के ज़रिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो होता है स्टॉक्स का। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है उन सरमाएदारों के लिए जो अपना टाइम या एक्सपर्टी नहीं रखते इस चीज़ को समझने की, और फ्लैक्सिबिलिटी होती है उनके पास इस चीज़ की कि वो कभी भी इसमें एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। हाँ, उसके बरक्स उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता म्यूचुअल फंड में कि उनकी मर्जी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि उसको फंड मैनेजर ही अपनी कारकर्दगी, अपनी जांच पड़ताल के तहत, अपनी एनालिसिस के तहत इन्वेस्ट कर रहा होता है। जबकि ETF को अगर इससे मवाजना करें तो ये भी म्यूचुअल फंड की तरह की एक किस्म है, लेकिन ये डायरेक्ट स्टॉक्स में ही ट्रेड किया जाता है। इसमें उस तरह से पूल का फैक्टर नहीं बनाया जाता। फंड मैनेजर का इसमें बराह रास्त कोई रोल उस सूरत में नहीं होता कि वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को कम या ज़्यादा कर सके। वो आपकी ही रिक्वायरमेंट, आप ही की ज़रूरत के एतबार से उस पर्टिकुलर इंडेक्स या जो उसका क्राइटेरिया है ETF का, उसमें आपके ही रिक्वायरमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट आएगी या आप जब चाहेंगे उससे निकल जाएगी। तो ये मुकाबलतन कम डाइवर्सिफाइड होता है और कम मैनेज्ड होता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड के मुकाबले में। लास्टली अगर हम बात करें डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग की, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट ट्रेडिंग का मतलब आपका फुल कंट्रोल है किसी भी स्टॉक में आने और जाने का। पोटेंशियली इसमें आपके पास ज़्यादा रिटर्न का चांस होता है क्योंकि आप अपनी मर्जी के डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या जो फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसका रिस्क ज़्यादा होता है और इसमें आपको अपनी रिसर्च के लिए और एनालिसिस के लिए टाइम भी दरकार होता है। कन्वेंशनल और इस्लामिक स्टॉक्स में अगर मवाजना रखें तो कन्वेंशनल स्टॉक्स ओपन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज होते हैं। उसमें ये जांच पड़ताल नहीं रखी जाती कि इन कंपनीज जिनमें वो स्टॉक्स की बाइंग हो रही है उनका शरिया कंप्लाइंस क्या है, उनकी इंडस्ट्री रेगुलेशन क्या है, या उनसे एथिकल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो मिलता है या नहीं मिलता, और वो किसी भी नॉन शरिया बेस इनकम या इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रख सकते हैं। जबकि इस्लामिक स्टॉक फंड्स इस चीज़ पे पूरा फोकस रखते हैं कि वो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हों, उसमें कोई भी इंटरेस्ट बेयरिंग या ऐसी अनएथिकल इंडस्ट्री या कंपनी शामिल ना हो, या उस कंपनी की कोई भी ऐसी अर्निंग का एक ख़ास प्रोपोर्शन है जो उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक वो इंटरेस्ट बेयरिंग ना हो, तो ही वो फंड मैनेजर इस्लामिक स्टॉक्स में उन चीज़ों को सामने रखते हुए इन्वेस्ट करता है। लास्टली अगर बात करें कि स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स किन के लिए कारआमद हैं या कौन इसके लिए बेहतर सरमायादार है, तो वो लोग या वो हजरात जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं या नॉन फाइनेंशियल, नॉन टेक्निकल टाइप के लोग हैं, स्टॉक का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। कोई रिटायरमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 20, 25, 15 सालों के लिए, तो वो भी ग्रेजुअली स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकता है। शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स, जाहिर है वो इस्लामिक स्टॉक्स को उस तरह से देख सकते हैं। और जिन इन्वेस्टर्स के पास रिस्क एपेटाइट अच्छी है, चाहे उनकी कोई भी एज हो, कोई भी इनकम का सेगमेंट हो, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो वो सरमाया स्टॉक्स में लगाएंगे उससे उनका नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो ये उनके लिए भी कारआमद होता है। तो दोस्तों, अगर हम इसको कंक्लूड करें कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा या समझा, तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि म्यूचुअल फंड्स
ईटीएफ्स या डायरेक्ट ट्रेडिंग, किस में स्टॉक्स लिए जाएं और उसके क्या नफ़े नुकसान हैं, कन्वेंशनल और इस्लामिक स्टॉक फंड्स में अमूमी तौर पे क्या फ़र्क होता है, और थर्डली हमने इसमें देखा कि ये किस तरह के सरमायादार के लिए बेहतर है या कारआमद है स्टॉक की इन्वेस्टमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से ऑप्शन को प्रेफर करते हैं या कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आपको फ़ायदा दे चुका है आज तक। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।